नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन रोज कहानी का अध्ययन कर रहे थे जो अज्ञे जी द्वारा रचित है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अपन कहाँ थे? पिछली क्लास में अपनों ने देखा कि अज्ञे जी सुस्ता रही हैं, मालती बर्तनों में साबुन लगा रही है, पानी है नहीं तो सिर्फ साबुन लगाकर छोड़ा जा रहा है। थोड़े समय बाद अज्ञे जी को पता नहीं चलता कि कब बर्तनों की आवाज के बीच, उनके विचारों की गहनता के बीच, घंटे की आवाज के बीच कब नींद आ जाती है। उन्हें पता नहीं चलता। उनकी नींद एक कदमों की आहट के साथ खुलती है। कदमों की आहट। और कदमों की आहट कौन सी थी? महेश्वर घर आ चुके थे। महेश्वर वापस आ गए थे। तो अज्ञे जी कहते हैं कि आप आ गए? बोले हाँ आ गए। एक ऑपरेशन ही हुआ, एक पेशेंट की टांग काट दी और उसके बाद जो दूसरा पेशेंट था उसको बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया और भेज करके और वापस आया हूं। तो अज्ञे जी महेश्वर से पूछते हैं कि टांग काटनी पड़ी? बोले हाँ गैंग्रीन हो गया था। गैंग्रीन हो गया था। बोले गैंग्रीन कैसे हो गया? कोई एक कांटा चुभा। कांटा चुभा और कांटा चुभा तो जहर पूरे शरीर में फैल जाता। इस वजह से टांग में चुभा तो टांग काटनी पड़ी। वो जैसे बात करते हैं इतनी ही देर में मालती भी वहां पर पहुंच जाती है और वो कहती है कि ये है डॉक्टर, देख लो, एक कांटा चुभा टांग काट दी। कौन सी डॉक्टरी है? इधर अज्ञे जी महेश्वर को कहते हैं कि आपका अभ्यास तो बहुत अच्छा हो जाता होगा यहाँ पे, क्योंकि शुरू शुरू में जब डॉक्टर लोग बैठते हैं तो उनकी प्रैक्टिस ज्यादा चलती है, क्योंकि ये चीजें होती है कि कौन सा मरीज किस प्रकार का है, उसमें कौन सी चीजों की कमी है, किस प्रकार का बीपी है, किस प्रकार कैसा ब्लड कितना है, और ऐसी कंडीशंस में यानी अलग अलग कंडीशंस में किस प्रकार से मरीज को संभालते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस ज्यादा चलती है। तो अज्ञे जी महेश्वर को कहते हैं कि आपका यहाँ पर अच्छा अभ्यास हो जाता होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, बड़ी संख्या में ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है अनुभव तो मिलता ही है। तो महेश्वर कहते हैं कि हाँ, हर 2-4 दिन के बाद गैंग्रीन का तो पेशेंट आ ही जाता है, ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं, तो अभ्यास तो चल ही रहा है। तो फिर मालती इन दोनों के बीच आकर के कहती है कि ये है डॉक्टर और ये है इनका अभ्यास। एक कांटे के नाम पर टांग काट देते हैं, एक टांगे के नाम पर हाथ काट देते हैं। तो महेश्वर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यदि हम हाथ या पैर न काटे तो जहर पूरे शरीर में फैल जाए, वो मर सकता है, उसको मरने से बचाते हैं। मालती कहती है हमने तो कभी किसी को कांटे से मरते हुए नहीं सुना। और पहले पुराने समय में क्या कांटे नहीं होते थे? क्या कांटे चुभते नहीं थे? तब तो कोई नहीं मरा। ये वर्तमान की नई चिकित्सा है, ये देख लो, ये डॉक्टर, और छोटी सी बात, कांटा चुभा और टांग काट दी, कौन सा अभ्यास है ये? और जैसे मालती इस प्रकार की बातें करती है तो महेश्वर फिर सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, कोई जवाब नहीं देते। महेश्वर मुस्कुराते हैं और इतनी ही देर में पानी का नल जो खुला था उससे आवाज आती है, टिप 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 टिप। और दोनों की बातें हो ही रही थी। इसी बीच मालती उस आवाज को सुन करके और वहां से निकलती है। किस लिए? कि नल में पानी आ गया तो बर्तन धोने हैं। तो जैसे ही मालती निकलती है तो मालती के मुंह से एकदम से निकल जाता है 7 बज गए। यानी 7 बज गए तो पानी आ गया, और पानी आ गया तो अब बर्तन धोने हैं। इधर महेश्वर और अज्ञे दोनों बात कर रहे हैं। मालती जाकर बर्तन धोने लगती है, बर्तन धोने की आवाज बराबर आती रहती है। अज्ञे जी और महेश्वर आपस में बातें कर रहे हैं कि इतने में जो टीटी है
वो महेश्वर का पैर पकड़कर खड़ा हो रहा है, और खड़ा हो रहा है, बराबर अज्ञेय जी की तरफ देखता रहता है, कभी मालती की तरफ यानी रसोई की तरफ देखता है। उसके बाद रोने लगता है तो महेश्वर उसे गोद में उठा लेते हैं और फिर यूं मुस्कुरा कर कहते हैं कि अब ये चुप नहीं होगा, यानी ये भी इसका रोज का है। और उसके बाद दोनों आपस में बातें करते हैं। तो बातें करते करते अज्ञेय जी कहते हैं कि क्या आप अंदर ही सोते हैं? अंदर तो गर्मी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं वो गर्मी से तपन महसूस होने लगती है बहुत ज्यादा, और अंदर का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो महेश्वर कहते हैं कि अब ये बड़े बड़े लोहे के पलंग है, इनको कौन बाहर निकाले। तो इस वजह से यूं सोचते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, जिस दिन नीचे जाएंगे, नीचे का मतलब पहाड़ से नीचे गांव में जाएंगे तो चारपाइयां ले आएंगे और चारपाइयां बाहर डाल लेंगे। तो खाट तो बाहर आराम से डाली जाती हैं, तो पलंग नहीं डाले जाते। उसी समय महेश्वर कुछ सोच करके और यूं कहते हैं कि चलो आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का ये तो फायदा हुआ। और वो अपने बच्चे को यानी टीटी को लोहे के पलंग पर बैठा करके और पलंग को घसीटने लगते हैं। जैसे वो पलंग को घसीटने लगते हैं तो अज्ञेय जी खड़े होकर कहते हैं कि मैं सहायता करता हूँ। दोनों के दोनों पलंग को उठाकर बाहर लेकर जाते हैं, और बाहर लेकर जाते हैं तो थोड़ी सी रिलीफ महसूस करते हैं, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी हो रही थी, बाहर हल्की ठंड थी। और जैसे ही टीटी बाहर बैठता है पलंग पर, तो वो भी बाहर का आसपास का वातावरण देखता है तो थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो भी जैसे उत्सुकता भरी आंखों से चारों तरफ देखने लगता है। और इधर मैं और महेश्वर, अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं और महेश्वर बातों में लग जाते हैं, और बातों में लग जाते हैं। उधर मालती बर्तन धोकर बाहर की तरफ आती है, तो महेश्वर मालती से पूछते हैं कि भोजन कब बनेगा। तो मालती कहती है कि बस अभी बना ही रही हूं। तो उसके बाद महेश्वर यूं कहते हैं कि वो आम लेकर आया था कुछ, तो वो ले जाना उठा करके रसोई में। तो मालती पूछती है कि कहाँ है? उधर ही सिगड़ी के ऊपर अखबार में लपेटे हुए पड़े हैं। तो कि ठीक है। वहां पर मालती सिगड़ी के ऊपर से और आम उठाती है, आम उठाकर अपने आंचल में डाल लेती है, और फिर वो जो पेपर का टुकड़ा था, अखबार का जो टुकड़ा था, उसको एक तरफ से अपने आंचल को पकड़े और अखबार के टुकड़े को जैसे पढ़ती हुई धीरे धीरे जा रही है, और फिर वहीं पर खड़ी खड़ी और पढ़ने लगती है, और तब तक पढ़ती रहती है जब तक उसको दोनों साइड से पढ़ नहीं लेती। दोनों साइड से पकड़ के और उसको बाहर फेंक देती है, और फेंक करके आम धोने लगती है। उसी समय लेखक को याद आता है एक दृश्य। पहले तो उसे आम से याद आता है कि कैसे हम पढ़ाई करते थे स्कूल में, और स्कूल में तभी तक हमें रुकना था जब तक हाजिरी नहीं हो जाती थी, उपस्थिति नहीं लग जाती थी। और जैसे ही उपस्थिति लगे वैसे ही हम दोनों को ही, मुझे और मालती को, किसी न किसी बहाने से बाहर आना था, और बाहर एक आम के बगीचे से आम तोड़ तोड़ कर खाने थे, कच्चे आम खाते रहते थे। और कभी कभार यूं हो जाता था कि मुझे तो छुट्टी मिल जाती थी स्कूल से, और मैं जब चला जाता था और मालती किसी कारणवश नहीं आ पाती थी, तो मैं भी मायूस होकर वापस ही स्कूल में लौट जाता था। मैं भी वहां पर टिकता नहीं था। इसका मतलब है कि खुशी इस बात की होती थी कि सब मिलकर शैतानी करें। खुशी आम खाने की नहीं होती थी। अगर अकेले आम खाने की हो तो अज्ञेय जी को जब स्कूल से भागने का मौका मिल जाता था तो वो भी तो अकेले आम तोड़कर खा सकते थे, परंतु वो अकेले जाते हैं तो आम तोड़कर नहीं खाते। और मालती जब साथ में होती है तो दोनों बगीचे से आम तोड़ तोड़ कर खाते हैं। आम से उन्हें वह दृश्य याद आता है, और फिर याद आता है कि कैसे मालती कितनी चंचल थी, कितनी उद्दंड थी। वो कभी स्कूल में नहीं रहती थी, स्कूल छोड़कर भाग जाना लड़कों की तरह। कितनी उद्दंड और चंचल थी। पढ़ने का तो उसे बिल्कुल भी शौक नहीं था,
पढ़ने में उसको बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और एक बार की तो बात है कि मालती के पिता ने मालती को एक पुस्तक लाकर दी पढ़ने के लिए, और मालती को जब पढ़ने के लिए पुस्तक लाकर दी तो पिता भी जानते थे, माता पिता भी जानते थे कि ये पढ़ेगी नहीं और इसको पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो मालती को पिता ने पुस्तक देते हुए ये कहा कि रोजाना के 20 पेज तुम पढ़ोगी, और इस प्रकार से 7 दिन में ये पुस्तक पूरी हो जाएगी, 7 दिन में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। संडे को, अगले संडे को मैं इस पुस्तक में से प्रश्न पूछूंगा, और यदि तुमने ये पुस्तक नहीं पढ़ी, यदि तुमने ये इन प्रश्नों के जवाब नहीं दिए तो तुम्हारी पिटाई होगी। माता पिता जानते थे कि मालती बहुत शैतान है, तो वो झूठ भी बोल देगी कि मैंने पढ़ ली पुस्तक, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही शर्त रख दी कि यदि तुमने नहीं पढ़ी तो तुम्हारी पिटाई होगी, और यदि पढ़ी है तो इसका पता करने के लिए तुमसे इसमें प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब पिता इंतजार कर रहे हैं संडे का कि कब संडे आए और मालती पुस्तक को कंप्लीट कर ले और उससे इस बारे में प्रश्न पूछे जाए। इधर मालती रोजाना के 10-10 पेज फाड़कर फेंक देती किताब के, कभी 10 फाड़कर फेंक देती, कभी 15 फाड़कर फेंक देती, कभी 20 फाड़कर फेंक देती। पुस्तक के पेज फाड़ना मंजूर था, खेल में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, अपनी शैतानियां, अपने खेल उसी प्रकार से चलने चाहिए। तो मालती वहां पर पेजेस फाड़कर फेंकती जाती है। संडे आने के बाद क्या होगा? क्या सच में मालती उन पेजेस को, फाड़े हुए पेजेस को भी उठाकर पढ़ेगी, या फिर वह पिटाई के लिए तैयार होगी? क्या सच में पिता उसकी पिटाई करेंगे या उसे माफ कर देंगे? क्या होगा उसके साथ, वो तो अगली क्लास में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में कहानी के आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।